नमस्ते एवरीवन। अभी रात का 11:30 बज रहा है। आज वीडियो बनाने में लेट हो गया, सॉरी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया। भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले मुस्लिम थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 से लेकर के 714 तक थे। इस्लाम धर्म का स्टार्टिंग अरब से हुआ। अरब से अलग अलग रूलर अलग अलग देश में जाकर आक्रमण किया और इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया। हमारे भारत में आया मुस्लिम इन्वेजिडर, हमारे भारत में इस्लाम का प्रचार करने आया और हमारा धन लूटने आया। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं सफल भी हो गए। ठीक है, फिर वन मुस्लिम जो इंडिया आया फर्स्ट, वो अटैक किया सिंध को और डिफीटेड किया, हराया हिंदू रूलर दाहिर को। और पहला मुस्लिम था जो भारत में गोल्डन कॉइन चलाया था, जिन्हें दिरहम कहा जाता है। वन फर्स्ट मुस्लिम हु अप्लाइड जजिया, टैक्स देना पड़ता था जो नॉन मुस्लिम को यही अप्लाई किया था। टर्किश इन्वेजन हुआ। महमूद ऑफ गजनी 1000 से लेकर के 1027 तक 17 टाइम आक्रमण किया। फिर 1001 ही डिफीटेड जयपाल, हिंद शाही डायनेस्टी। तो अब जो अटैक होगा वो उसका 16वां अटैक होगा। 1025 में ये सोमनाथ टेम्पल में अटैक किया जो गुजरात में था। उनका रूलर था भीम वन। और लास्ट अटैक 1027 में। ऐसा माना जाता है जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहे थे, तब सोमनाथ मंदिर का जो दरवाज़ा उठाकर ले जा रहे थे, तब वो जाटों ने लूट लिया था उससे। फिर उसने अपना अंतिम आक्रमण जाटों पे ही किया एंड 1030 में महमूद गजनी मर गया। फिर फेमस राइटर अल बेरम बुक लिखा, किताब उल हिंद। ठीक है, ते ही एक हिंद। फिर राइटर फिरदौसी ने बुक लिखा शाहनामक बुक। फिर मोहम्मद गोरी 1175 से लेकर के 1206 तक, ये गौड़ डायनेस्टी का रूलर था। वन अटैक ऑन मल्टन 1175। 1178 में अटैक्टेड गुजरात रूलर मूलराज टू ने ही मोहम्मद गोरी को 1178 में माउंट आबू में पराजित किया। भारत में सबसे पहले ही आकर मूलराज टू ही हारा था एंड बठिंडा का दाबाहित का किला था, उसमें हक जमाया मोहम्मद गोरी ने। एंड वो किला मोहम्मद गोरी का नहीं, पृथ्वीराज चौहान के हिस्से में था। तो इसकी वजह से दोनों में आर्गूमेंट हुई। 1191 वन बैटल ऑफ तराम मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता और मोहम्मद गोरी हार गया। तो मोहम्मद गोरी ने माफ़ी भी मांगी पृथ्वीराज चौहान से। इस समय दिल्ली का सुल्तान था पृथ्वीराज चौहान। उस समय यूपी के कनौज में घरबार डायनेस्टी चलती थी। राजा जयचित नाम का राजा रूल करता था। बेटी का नाम था सयोगिता। उससे पृथ्वीराज शादी करना चाहता था, प्यार करता था। जयचंद नहीं चाहता था कि पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी से शादी करे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने भरी सवार से सयोगिता को किडनैप कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से जयचंद नाराज हो गया। तो फिर मोहम्मद गोरी फिर आया। एक बैटल
रहीम हुआ था, तराम नहीं, ताराहिम हुआ था। अब ये दूसरा बैटल ऑफ तहरीम होगा जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होगा। इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया और मर भी गया। दरबारिक में एक चंद्र बरदाई ने बुक लिखा था, पृथ्वीराज रासो। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया। पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गाजी लेकर चला गया एंड पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया। फिर 1192 में मुस्लिम रूलर की शुरुआत कर दी पृथ्वीराज चौहान को हरा के। 1193 में कैपिटल दिल्ली को बना दिया गया। 1194 में बैटल ऑफ चंदवार हुआ गोरी और जयचंद के बीच, जिसमें गोरी जीता और जयचंद हार गया। फिर बैटल ऑफ चंदवार जीतने में स्लैब, जो ये बैटल ऑफ चंदवार जीता उसमें बहुत एक बड़ा योगदान था उसके गुलाम, वो स्लैब का नौकर का, जो था कोयतबुद्दीन आइबक ने बहुत हेल्प की थी। 1194 में कोयवट उल अस्लाम मस्जिद जो बना दिल्ली में। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर बनाया। मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य का जो टेक केयर करने देता है वो कोयतबुद्दीन ऐबक को करने दिया। यस। फिर 1199 में कोयतबुद्दीन के द्वारा ही नींव रखी गई कुतुब मीनार की। कोयतबुद्दीन ऐबक के गुरु दिल्ली के सूफी संत हुआ करते थे। एक धार्मिक कारण था निर्माण का, तो शुरू कराया था जो कोयतबुद्दीन ऐबक ने। 1229 में कंप्लीट हुआ। कोयतबुद्दीन ऐबक के गुलाम के द्वारा ही उल तुमिश 1205 मोहम्मद गोरी हिंदुस्तान आया। गाजी से नेक्स्ट ईयर ही इल्तुमिश के साथ वापस गाजी जा रहा था। फिर 1206 में बेरन कश्मीर में जाटों से हुआ, ठीक है, कोकर जाट से। फिर ये मोहम्मद गोरी लड़ते लड़ते मर गया। फिर 3 गुलाम में बट गया। पहला कोयतबुद्दीन ऐबक, उसमें होगा हिंदुस्तान का साम्राज्य मिला दिल्ली सुल्तान 1206 से लेकर के 1526 तक। देन यलडोस ताज उद्दीन उल दाऊज गजनी। और ये तीसरा नसरुद्दीन का बच्चा जो काबुल कंदाहार। देन दिल्ली सुल्तानत 1 स्लेव खिलजी तुलुखार सीविद लोधी 1 2 3 4। दिल्ली सुल्तानत 1206 to 1526। स्लेव डायनेस्टी 1206 to 1209। कैपिटल लाहौर। फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का था कोयतबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक। कोयतबुद्दीन ऐबक निर्माण किया कुतुब मीनार का। टाइटल लाख बख्श भी मिला इसको, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान ऐसे बोलते थे लोग। एक स्लेव था इल्तुमिश, गवर्नर भी था बडायम का। 1210 में पोलो खेलते खेलते मर गए घोड़े से गिरकर। कोयतबुद्दीन ऐबक का बेटा बैठ गया आराम शाह। उसके मरने के बाद उसका बेटा बैठ गया, उसका बेटा का नाम था आराम शाह। ये चीज़ इल्तुमिश को पसंद नहीं आई। आराम को मरवाया और खुद नेक्स्ट रूलर बन गया दिल्ली सुल्तानत का। एक्चुअल फाउंडर 1 सुल्तान ऑफ इंडिया
इल्तुतमिश, ये सिल्वर कॉइन जिसको टाका टनका भी बोलते हैं, कॉपर कॉइन जिसको जीटल भी बोलते हैं। वजीर निज़ाम उल मुल्क मसूदी 1221 में इन्वेजन ऑफ ग्यासिक खान का हुआ, चंगेज़ खान का मंगोलिक से जो थे आक्रमण किया चंगेज़ खान, ठीक है। तो दाल ये इल्तुतमिश ने दाल चालीसा का स्टार्ट किया, शुरुआत की। अपने 1000 गुलामों से 40 गुलाम जो खास है उसका ग्रुप बनाया, अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। इस ग्रुप को दाल चालीसा कहा जाता है। 1229 में कुतुब मीनार निर्माण हुआ। इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि उनका चारों बेटा में से कोई भी उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी बने। अपने बेटे को, राज्य को अपना उत्तराधिकारी अब नहीं चाहता था, इसलिए क्या कि अपना बेटी रजिया सुल्तान को अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया, ठीक है, सिंहासन पर, ठीक है। नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। 1239 में दिल्ली का सुल्तान बना। एंड देन इल्तुतमिश की बेटी राजिया, मतलब कि उसका जब राजिया को बनाया तो फिर उसका जो उसको बनाया वो मर गया, तो क्या किया, उसका बेटा बैठ गया, मतलब राजिया का भाई बैठ गया। तो क्या की राजिया जो लाल कपड़ा पहन के आम जनता के पास चली गई कि मेरा मदद करो, तो क्या हुआ, राजिया की मदद किया जो आम जनता है। तो वो जो उसका भाई बैठा था राजगद्दी में उसको हटा के फिर से राजिया को बिठा दिया, ठीक है। ये लाल कपड़ा पहन के हेल्प मांगने गई थी, ठीक। रुकनुद्दीन फिरोज शाह भाई को हटाकर, ओके, ये जो भाई, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह भाई था, उसको हटाकर दिल्ली का सुल्तान राज्य सुल्तान बनी। अभी हम लोग पढ़ा ना, उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसका भाई को हटाकर वो राज्य सुल्तान बनी, ठीक है। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली। राज्य का प्रेम करती थी याकूत खान को, तो उसको राज्य सुल्तान में अमीर ही अकहर बनाया, मतलब कि ऐसा पदवी दिया जो बहुत ऊंचा पदवी होता है, मीन्स ऊंचा पोस्ट में उसको रखा, क्योंकि उसका प्रेमी था राज्य सुल्तान का। फिर अल्टूनिया पंजाब को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये बात राज्य सुल्तान को बठिंडा के किले में कैद कर दिया, ठीक है। राज्य खुद को बचाने के लिए अल्टूनिया से शादी कर लिया और बठिंडा के किले से आज़ाद हो गई। राज्य सुल्तान का भाई था बेरम शाह, उसी के द्वारा दाल चालीसा का जो 40 लोग के बीच था ना, वो 1240 खाइटल नामक जगह में राज्य सुल्तान की हत्या कर दी। एंड देन इसका भाई बेरम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक दिल्ली का नेक्स्ट सुल्तान बना, ठीक है। राज्य मरने के बाद फिर उसका भाई बना बेरम, ठीक है। बेरम शाह के मरने के बाद देन इसका बेटा मसूद शाह दिल्ली का नेक्स्ट सुल्तान बना 1242 टू 1246। देन नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 के द्वारा अपना वजीर रखा बलवंत को, क्योंकि वो टैलेंटेड था, ओके, ये टैलेंटेड था।
20 साल तक दिल्ली का वजीर बनकर शासन किया, टाइटल भी मिला उल्क खान एंड देन फिर दिल्ली का सुल्तान भी बना। पहले किसको मैंने टैलेंट बोल दिया, वो भी था टैलेंट लेकिन ये ज़्यादा टैलेंट था। ठीक है, नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बन गया। ही एबोलिस्ड दाल चलीसा, जो डल चलीसा था जिसमें 40 गुलाम थे ना ग्रुप, उसको मरवा दिया। ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एज ब्लड की नीति चलाई एंड ऑल्सो स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ सजदा एंड पाइबॉस। सिजदा मीन्स सुल्तान के आगे सर झुका के सजदा करना, पाइबॉस लेट कर उनके पाँव चूमना पाइबॉस। और बलबन के ही द्वारा नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है, उसकी शुरुआत की गई। 1287 में बलवंत मर गया, इसी का ग्रैंडसन दिल्ली का सुल्तान बना कोय उकबक। 1287 से 1290 तक पंजाब का मलिक्स फिरोज था। इनके वजह से कोय उकबक को सिंहासन से हटाकर कोय मुर्रस 1290 को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया और कुछ ही दिन बाद इसको भी मरवा दिया गया और दिल्ली का अगला सुल्तान बना मलिक फिरोज। दिल्ली सुल्तानत बन गया और एक वंश की स्थापना की, खिलजी डायनेस्टी। यही कहलाया जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। रात हो गया तो गुड नाइट।